ठीक है? Your time starts now. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Neha Bharti, and my nodal district is Dumka. A concept of one nation, one election. The concept of one nation, one election proposed by the government of India aims to synchronize all the election of country either on a single day or within a specific time. यह तो आप लोग सब जानते हैं कि यह चर्चा पहली बार नहीं हो रही है, बल्कि 1952 में जब देश का पहला चुनाव हुआ था तब से 15 साल तक यानी 1967 तक यह साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हुआ करते थे, मगर अब वो बंद हो चुके हैं क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के डिसॉल्व होने के कारण इसे बंद कर दिया गया. Now, main motto to bring one nation, one elections are firstly less expenditure. Around 60 crore rupees एक इलेक्शंस में केवल खर्च कर दिए जाते हैं. अगर एक ही इलेक्शंस होते हैं तो अराउंड 20 करोड़ रुपीस को सेव किया जा सकता है जो देश के विकास में काम आ सकता है. सेकेंडली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि इलेक्शंस के 1 या 2 महीने पहले गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ डेवलपमेंट को लागू नहीं कर सकती क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि यह वोटर्स को अट्रैक्ट करती है. थर्डली, टीचर्स, ऑफिशियल्स, इलेक्टोरल ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स ये इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं जिसके कारण ये अपना मेन जॉब नहीं कर पाते. नाउ ये तो हो गया एक साइड. नाउ अदर साइड, अगर एक ही बार इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट के गवर्नमेंट को टाइम से पहले ही डिसॉल्व कर देना पड़ेगा जो डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म के अगेंस्ट है. मान लीजिए 2029 में इलेक्शंस होने वाले हैं और जिस स्टेट का टाइम टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है या टाइम टेबल अभी खत्म होने वाला है, वे क्या करेंगे? एक एग्जांपल देती हूँ, इमरजेंसी. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान 5 साल के टेन्योर को 6 साल तक कर दिया था जिसके वजह से हड़कंप मच गया था. तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? ऑफ कोर्स है. आर्टिकल 83, 172 में अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं. एंड आई फर्मली बिलीव दैट विद collective efforts and with great determination everything is possible. So let us come together and make this vision a reality. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.